संख्याएं बहुत अच्छी हैं, है ना? खैर, शायद हर कोई इससे सहमत नहीं है, लेकिन जब रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात आती है तो संख्याएं काफी उपयोगी होती हैं, जैसे ऑक्सीकरण संख्याएं। उनको धन्यवाद, इससे रेडॉक्स अभिक्रियाओं को समझना आसान है। क्या आप जानना चाहते हैं वे क्या हैं और उनकी गणना कैसे करें? आइए देखें। ऑक्सीकरण संख्या एक परमाणु को दी जाने वाली धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है, जो परमाणु के ऑक्सीकरण या अपचयन के बारे में बताती है। आइए कुछ नियमों को समझते हैं जिसे किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऑक्सीकरण संख्या निर्दिष्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए। 1. एक तत्व की असंयोजित रूप में तथा उसके उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या दोनों 0 है। उदाहरण के लिए H2 में H, O2 में O, Cl2 में Cl और Br2 में Br की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। 2. एक परमाणुक आयन का विद्युत आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। उदाहरण के लिए K+ की ऑक्सीकरण संख्या +1, Ca2+ की +2, Cl- की -1 है। 3. हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। उदाहरण के लिए एक H2S अणु में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या, उदाहरण के लिए पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड को -1 माना जाता है। 4. ऑक्सीजन के अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 मानी जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप यह पराऑक्साइड में -1 है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। दूसरी ओर फ्लोराइड यौगिकों में, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में यह +1 है। यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है। क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 मानी जाती है और क्षारीय मृदा धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +2 मानी जाती है। 6. उदासीन अणु के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। 7. एक बहुपरमाणुक आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके विद्युत आवेश के बराबर होता है। आइए इन नियमों को सही से समझने के लिए कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करें। H2S अणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। H2S के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए H2S में हाइड्रोजन की कुल ऑक्सीकरण संख्या +2 है। नियमों के अनुसार किसी उदासीन अणु में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है, अतः +2 प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर है 0 के, अतः यहाँ S की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। SO4-2 आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना। SO4-2 आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। सल्फेट आयन में 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, अतः ऑक्सीजन की कुल ऑक्सीकरण संख्या 4 × -2 यानी -8 है। सल्फेट आयन पर कुल आवेश -2 है, अतः -8 प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर है -2 के, इसलिए S की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। हम यहाँ देख सकते हैं भिन्न यौगिकों में एक ही तत्व की ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न है। सारांश जानें। ऑक्सीकरण संख्या एक परमाणु को दी जाने वाली धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है, जो परमाणु के ऑक्सीकरण या अपचयन के बारे में बताती है। कुछ नियम जब हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर रहे हैं। एक तत्व के असंयोजित रूप और उसके उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। एक परमाणुक आयन का विद्युत आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है।
हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और ऑक्सीजन के अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 मानी जाती है। क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 मानी जाती है और क्षारीय मृदा धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +2 मानी जाती है। एक उदासीन अणु के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है और एक बहुपरमाणुक आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके विद्युत आवेश के बराबर होता है। हमने अभी देखा है ऑक्सीकरण संख्याएं और आयन परस्पर अधिक संबंधित हैं। एक परमाणु के ऑक्सीकरण की कोटि को इंगित करने के अलावा वे रेडॉक्स अभिक्रिया समीकरणों को संतुलित करने का भी काम करते हैं। पर कैसे?